हेलो बच्चों, पिछली वीडियो में हम लोगों ने चैप्टर पढ़ा था द स्मार्ट मंकी। एक बंदर की कहानी हमने पढ़ी थी जो कि बहुत होशियार था, जिसने डस्टबिन में जाके अपना कूड़ा डाला था, अपने केले का छिलका डस्टबिन में डाला था। ठीक है, अब हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर के लिए पूरा करेंगे। सबसे पहले लिखा है लेट अस स्पीक। ये क्वेश्चन है, इनके आंसर भी मैंने आप लोगों के लिए लिख रखे हैं। पहला क्वेश्चन है, हैव यू सीन पीपल थ्रोइंग पैकेट्स और बॉटल्स इन द पार्क और ऑन द रोड? टॉक अबाउट इट। क्या आपने लोगों को पैकेट और बॉटल्स के लिए रोड पर इधर उधर या पार्क में फेंकते हुए देखा है? अगर देखा है तो आप लिखेंगे हाँ। इसका आंसर हो जाएगा यस, वी हैव सीन मोस्ट ऑफ द पीपल डूइंग इट विच इज नॉट गुड फॉर द एनवायरनमेंट। हाँ, हमने बहुत से लोगों को देखा है कि वो पैकेट्स के लिए, बॉटल्स के लिए रोड पर फेंक देते हैं, कोई कोई पार्क में फेंक देते हैं ना। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, कचरे को ऐसे नहीं डालना चाहिए। इससे एनवायरनमेंट को नुकसान होता है, और एनवायरनमेंट को नुकसान होगा तो हम लोगों को नुकसान होगा, क्योंकि हम ही तो इस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, है ना। सेकेंड क्वेश्चन है, आफ्टर हैविंग बिस्किट्स व्हाट डू यू डू विद द रैपर? आप बिस्किट खाने के बाद जो उसका रैपर है, जो इसका बाहर का कवर है, उसका क्या करते हैं? तो रैपर के लिए हम लोग डस्टबिन में डालते हैं, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा आई ऑलवेज थ्रो इट इन द डस्टबिन। मैं हमेशा उसको डस्टबिन में फेंकता हूँ। अगला क्वेश्चन है थर्ड, इमेजिन यू आर सिटिंग अंडर अ ट्री। आप सोचिए कि आप पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं। व्हाट डू यू सी ऑन द ट्री? आपको पेड़ पर क्या क्या चीजें देखने को मिलेंगी? तो हम लोगों को पेड़ के पत्ते देखने को मिलते हैं, फ्लावर्स देखने को मिल सकते हैं, फ्रूट्स और बर्ड्स देखने को मिलती हैं। तो आंसर हो जाएगा बर्ड्स, फ्रूट्स, लीव्स, फ्लावर्स। कभी कभी बंदर भी देखने को मिल जाता है, तो हम लिख लेंगे एंड मंकी। ठीक है ना, MONKEY। ऐसे आप लोग आंसर नोट कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर्थ, इज देयर अ डस्टबिन इन योर स्कूल? आपके स्कूल में कोई डस्टबिन है? अगर है तो यस लिखेंगे। तो मेरे स्कूल में तो थी, तो आंसर हो जाएगा मेरा यस। इन एवरी क्लास एंड कॉरिडोर। सारे क्लासेस में मेरे डस्टबिन है, और कॉरिडोर में भी डस्टबिन रखी हुई है। आगे बढ़ते हैं, लिखा है लेट अस ड्रॉ। हमें ड्रॉ करना है। क्या ड्रॉ करना है? ड्रॉ एनी थ्री थिंग्स। हमें तीन चीजें बनानी है दैट यू यूज टू क्लीन योर हाउस, जिनसे आप लोग अपना घर साफ कर सकते हैं। ऐसी तीन चीजें बनानी है। ठीक है, तो पहला हमने बनाया वैक्यूम क्लीनर। ये है वैक्यूम क्लीनर, वैक्यूम क्लीनर। ठीक है ना। अगला हमने ये बनाया है ब्रश। ब्रश से भी तो घर के लिए साफ किया जाता है। फिर हम लोग झाड़ू से भी घर को साफ करते हैं, तो यहाँ पर हम लोग बना सकते हैं झाड़ू। अच्छे से नहीं बनी, लेकिन आप लोग अच्छे से बनाएंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे लेट अस लिसन। आप सुनेंगे, मैं बोलूंगा। क्लोज योर आइज। अपनी आंखें बंद करो एंड लिसन टू योर टीचर। और मुझे सुनो। अपनी आंखें बंद करो और मुझे सुनो। और मैं ये वर्ड बोलूंगा, आप लोग ये सुनेंगे। पहला है, देखिए, मार प्लस केट हो जाएगा मार्केट। यहाँ पर आप लोग प्लस लगा सकते हैं। मार प्लस केट, मार्केट। मार्केट मीन्स होता है बच्चों बाजार, बाजार। अगला है MON+KEY, मोंकी। मोंकी मीन्स होता है बंदर, बंदर। अगला है PACKET, पैकेट। पैकेट मीन्स हो जाएगा बच्चों लिफाफा, लिफाफा। ठीक है। फिर है DUST, डस्ट प्लस बिन हो जाएगा डस्टबिन। डस्टबिन मीन्स कूड़ादान। मैंने आपको पहले भी बताया है, कूड़ादान। फिर है क्लास प्लस रूम हो जाएगा क्लासरूम। क्लासरूम जिस कक्षा में आप लोग पढ़ते हैं, क्लासरूम मीन्स कक्षा, कक्षा या क्लास भी कह सकते हैं। फिर है ANJU, अंजू। अंजू हो जाएगा। फिर है BANA, एने, बनाना। बनाना मीन्स केला, और केला बंदर खाता है, मैं भी खाता हूँ, आप लोग भी खाते हैं। फिर है FARIDA, फरीदा। फरीदा बच्ची हमने पढ़ी है इस पाठ में। अब आगे से योर नेम। अब आपको अपना नाम कहना है। क्लैपिंग फॉर ईच सिलेबल ऑफ द नेम। आपको अपना नाम कहना है, ठीक है। और हर अक्षर के लिए, हर लेटर के लिए आपको क्लैपिंग करना है, ठीक। हाउ मैनी टाइम्स डिड यू क्लैप? फिर आप काउंट करेंगे आप कितनी टाइम क्लैप करते हैं। तो मेरा नाम है, देखिए, मेरा नाम है HARINANDAN। मेरा नाम इतना बड़ा है, ठीक है। कितने लेटर हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। टोटल 10 लेटर है मेरे नाम में, तो मैं 10 बार क्लैपिंग करूंगा अपने नाम के लिए।
तो यहाँ पर इन्होंने पूछा हाउ मैनी टाइम्स डिड यू क्लैप, मैं 10 टाइम क्लैप करूँगा तो मैं लिख दूंगा 10 टाइम्स। अगर आप लोग का नाम अलग अलग होगा, आप लोगों के नाम में जितने लेटर हों तो उतने टाइम आप क्लैपिंग करेंगे। जैसे किसी का नाम है अरुण, ARUN, तो उसके नाम में सिर्फ 4 लेटर हैं, 1 2 3 4, तो वो 4 टाइम क्लैपिंग करेगा, 4 टाइम सिर्फ क्लैपिंग करेगा। आगे बढ़ते हैं। आगे है लेट अस राइट, हमें लिखना है। क्या लिखना है? पहला है रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस, नीचे सेंटेंस दिए गए इन्हें पढ़िए। पुट करेक्ट, करेक्ट सेंटेंस के लिए टिक का निशान लगाना है, ठीक है, और रॉन्ग के लिए गलत का लगाना है, इनकरेक्ट के लिए गलत का निशान लगाना है। पहला सेंटेंस है अंजू एंड फरीदा वेंट टू देयर स्कूल, अंजू और फरीदा अपने स्कूल गई थी, गलत बात है, स्कूल नहीं गई थी, वो लोग तो मार्केट गई थी, तो हम इस पर रॉन्ग का निशान लगाएंगे, ऐसा लगाएंगे। दूसरा सेंटेंस है अंजू बाउट अ बैग, बिल्कुल सही बात है, अंजू ने एक बैग खरीदा था। एंड फरीदा बाउट अ वाटर बॉटल, बिल्कुल ठीक बात है, अंजू ने एक बैग खरीदा था और फरीदा ने वाटर बॉटल खरीदी थी, तो यहाँ पर हम सही का निशान लगाएंगे, ऐसा निशान लगाएंगे। थर्ड है देयर वॉज अ बर्ड ऑन द ब्रांच ऑफ द ट्री, ट्री की जो ब्रांच थी उसके ऊपर बर्ड बैठी हुई थी, गलत बात है, वहां तो मंकी बैठा हुआ था, तो ये गलत हो जाएगा। फिर है चौथा द मंकी हैड अ बनाना, मंकी के पास एक केला था, बिल्कुल ठीक बात है, मंकी के पास एक केला था। लास्ट है द मंकी थ्रू द बनाना पील इन द डस्टबिन, मंकी ने, बंदर ने जो बनाने का छिलका था, केले का छिलका डस्टबिन में डाला था, बिल्कुल ठीक बात है, बंदर ने केले का छिलका डस्टबिन में डाला था। आगे बढ़ते हैं। आगे है बी कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, ये सेंटेंस है इन्हें हमें कंप्लीट करना है। पहला सेंटेंस है देखिए फरीदा एंड अंजू सेट ऑन, फरीदा और अंजू कहाँ बैठी थी? तो बेंच पे बैठी थी, हम लिख लेंगे BENCH, सेट ऑन बेंच अंडर द ट्री टू रेस्ट, आराम करने के लिए एक पेड़ के नीचे वो बेंच पर बैठी थी। अगला सेंटेंस है देयर वॉज अ मंकी सिटिंग ऑन द ब्रांच ऑफ द ट्री, तो हम लिख लेंगे ऑन द ब्रांच, BRANCH, ब्रांच ऑफ द ट्री, पेड़ की शाखा के ऊपर बंदर बैठा हुआ था। थर्ड है टू गर्ल्स हैड अ, दो गर्ल्स थी, कौन? फरीदा और अंजू, उनके पास क्या क्या था? एक पैकेट ऑफ ग्राउंडनट था, हैड अ पैकेट, PACKET, पैकेट ऑफ ग्राउंडनट, GROUNDNUTS, ग्राउंडनट्स का पैकेट था, मूंगफली का पैकेट था, और बॉटल ऑफ जूस, जूस की एक बॉटल थी उनके पास। फोर्थ वन है द मंकी थ्रू द, मंकी ने क्या फेंका था? बनाना पील, केले का छिलका, BANANA, बनाना, PEEL, पील, इनटू किसमें फेंका था? द डस्टबिन, इनटू द डस्टबिन, कूड़ेदान में फेंका था, DUSTBIN। ऐसे हमने अपने फिलअप भी पूरे कर लिए। अब आगे बढ़ते हैं। राइट सम ऑफ द थिंग्स यू डू टू कीप योर होम एंड क्लासरूम क्लीन, अपने होम यानी कि अपने घर को और अपने क्लासरूम को साफ रखने के लिए आप क्या क्या करते हैं वो आपको बताना है। तो सबसे पहले मैं स्वीपिंग करता हूँ, आप लोग भी स्वीपिंग करते होंगे अपने घर को साफ रखने के लिए। स्वीपिंग मीन्स होता है बच्चों झाड़ू लगाना। बहुत से लोगों के घर पे काम वाली बाई होती है, लगाना, बहुत से लोगों के घर पे काम वाली बाई झाड़ू लगाती है, लेकिन मेरे घर पे मैं खुद ही लगाता हूँ, मेरी मम्मी लगाती हैं। और क्या करते हैं? और हम लोग डस्टिंग करते हैं, डस्टिंग मतलब झाड़ते हैं घर के लिए, झाड़ते हो ना। फिर क्लीनिंग करते हैं, साफ सफाई करते हैं, फिर ऑर्गेनाइजेशन करते हैं। ऑर्गेनाइजिंग मतलब होता है चीज़ों को दोबारा सही से रखना, ठीक है, जो सामान इधर उधर बिखरा हुआ था उसे आराम से अच्छे से सही से रखना। अब आगे बढ़ते हैं। आगे लेट अस डू, एक प्रोजेक्ट वर्क है, इसे करना है आपके लिए। हैव यू एवर गॉन टू अ नियर बाई शॉप, क्या आप पास की किसी दुकान पर कभी गए हैं? बिल्कुल गए होंगे, मैं जानता हूँ, चीज़ लेने के लिए, टॉफ़ी खरीदने के लिए। विद योर फैमिली मेम्बर्स, अपने परिवार के साथ आप कभी गए हैं क्या? वो आपको बताना है। शेयर योर एक्सपीरियंस इन द क्लास, आपको अपने दोस्तों के साथ बताना है कि आज मैं मार्केट घूमने गया था अपने डैडी के साथ में या मम्मी के साथ में, तो मैंने मार्केट में क्या क्या किया, क्या क्या देखा, ये सब चीज़ें अपने दोस्तों के साथ शेयर करनी है। यू मे आल्सो ड्रॉ और पेस्ट पिक्चर्स ऑफ सम ऑफ द थिंग्स यू लाइक्ड इन द शॉप इन द बॉक्स गिवन बिलो, नीचे ये जो बॉक्स दिया गया है इसमें आपको जो जो चीज़ मार्केट में पसंद आई है उसकी फोटो आप लोग बना भी सकते हैं, और चाहे तो कहीं से काट के चिपका सकते हैं। जैसे आपको अगर आइसक्रीम अच्छी लगी हो तो आइसक्रीम का फोटो आप लोग बनाएंगे ऐसे करके।
ठीक है। जो जो चीज़ें अच्छी लगी हो, चॉकलेट पसंद आई हो तो चॉकलेट या टॉफ़ी, तो टॉफ़ी पसंद आई हो तो टॉफ़ी का फ़ोटो बना लेंगे। जैसे ये है मेलोडी, मेलोडी एक टॉफ़ी आती है ना, ऐसे आप लोग बना लेंगे। ये है आइसक्रीम, ICREAME। जो जो चीज़ें आपको अच्छी लगी हों उनके फ़ोटो बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे लेट अस स्पीक। आप लोग बोलेंगे मेरे साथ-साथ, लुक एट द पिक्चर। ये पिक्चर देखिए, पिक्चर दिख रही है आपको? रीड द वर्ड्स बिलो ईच पिक्चर। पिक्चर के नीचे वर्ड दिए गए हैं, इन्हें पढ़ना है, ठीक है। सबसे पहला फ्लैग, फ्लैग मीन्स होता है बच्चों झंडा, फ्लैग मीन्स होता है झंडा। मैं इसके मतलब भी आपको बताते चल रहा हूँ ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। अगला है फ्लावर, फ्लावर मीन्स होता है बच्चों फूल, फ्लावर मीन्स होता है फूल। फिर है फ्लोर, फ्लोर मीन्स होता है बच्चों धरती या फर्श, फर्श बोलेंगे इसे। फ्लोर मीन्स फर्श, हमारे घर पे फर्श होती है ना। उसके बाद में क्लाउड्स, क्लाउड्स मीन्स होता है बच्चों बादल, बादल आते हैं तो पानी लाते हैं, बारिश होती है। फिर है क्लैप, क्लैप मीन्स होता है ताली, ताली। फिर है क्लॉक, क्लॉक मीन्स होता है बच्चों घड़ी, घड़ी टाइम देखने के लिए यूज की जाती है। अब आगे लिखा हुआ है राइट सेंटेंसेस यूजिंग द अबव वर्ड्स। ऊपर जो वर्ड्स हैं जैसे क्लॉक है, क्लैप, क्लाउड, फ्लैग, फ्लावर, फ्लोर, इन वर्ड्स का यूज करके हमें सेंटेंस लिखने हैं। जैसे देयर इज अ क्लॉक इन द क्लासरूम, क्लासरूम में घड़ी है, हमारे कक्षा में एक घड़ी है। ऐसे ही हमें और सेंटेंस बनाने हैं तो हम बना सकते हैं झंडे के ऊपर, फ्लैग के ऊपर। तिरंगा इज आवर नेशनल फ्लैग, तिरंगा, TIRANGA, तिरंगा इज आवर नेशनल, NATIONAL, नेशनल फ्लैग, तिरंगा हमारा राष्ट्रीय झंडा है ना। और क्या सेंटेंस बना सकते हैं, और बादलों के ऊपर बनाते हैं, क्लाउड्स के ऊपर। क्लाउड्स ब्रिंग रेन, बादल बारिश लेकर आते हैं। क्लाउड्स ब्रिंग रेन समटाइम्स, समटाइम्स कभी कभी बादल बारिश लेकर आते हैं, ठीक है। इस तरह से सेंटेंस बना लेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए आगे कुछ भी नहीं है। इस तरह से हमने पूरी एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर्स भी कर लिए हैं अपने चैप्टर के। अगर आपको कोई चीज़ में कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो, तो आप लोग कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं, हम आपके कमेंट का आंसर देंगे। और आप करेंगे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे ताकि वो भी ऐसे ही पढ़ें। अब हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। नमस्कार, बाय बाय।